वीडियो कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो खबर इस देश में सोशल मीडिया पर छाई हुई है दोस्तों, आप लोग परिचित हैं, पूरे देश में इसमें छाई हुई है। कितना बड़ा बहुजन युवा साथियों को कितना बड़ा घोर अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, जो इस पूरे भारतवर्ष के लिए सबको समानता का अधिकार मिला दोस्तों, उसका बहुत बड़ी हत्या हुई है। अभी कल कौशाम्बी में छेदू चमार जी का खबर पूरे देश में छाया हुआ है दोस्तों। उनका पर्चा खारिज होने के बाद कौशाम्बी के सीओ साहब ने ढकेलते हुए, अपमानित करते हुए कलेक्ट्रेट भवन से बाहर निकाला दोस्तों। कितना बड़ा इस देश के बहुजन लोगों का और संविधान का अपमान हुआ है दोस्तों। संविधान में सभी को समानता का अधिकार है दोस्तों, चाहे वह बहुत बड़ा अमीर हो, चाहे तो बहुत बड़ा गरीब हो, सबको वोट का अधिकार बाबा साहब जी ने दिया था, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार बाबा साहब जी ने देखा दोस्तों। और कई वर्षों से वो चुनाव लड़ रहे हैं छेदू चमार। सारे कागज़ की जानकारी है उनके पास, सारे कागजात के बावजूद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि मेरा पर्चा जानबूझ के खारिज किया गया और वहाँ के सीओ द्वारा मुझे अपमानित करके भगाया गया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्यों ऐसा कर। क्या सीओ साहब संविधान नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन उनका विचार संविधान को नहीं मानता है, क्योंकि जब कानून के रक्षक, इस देश के रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, उस देश का क्या होगा। आपसे मेरा सवाल, आप सोचिए, इस पर विचार करिए कि उनका सबका जब अधिकार है लड़ने का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस देश में रहने वाला हो, वह लड़ सकता है। उसका पर्चा खारिज हो गया, लेकिन उसको अपमानित करके क्यों भगाया, उसका सम्मान क्यों लूटा गया दोस्तों। क्या यही पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है? क्या उन्होंने यही संविधान पढ़ा है? यही उनका कानून है? ये वैसे ही लोग हैं जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं दोस्तों। अगर उनके अंदर संविधान के प्रति जरा सा भी समानता का, समता का सम्मान रहता तो उनको सम्मान रूप से वापस भेजते और कहते जाओ बेटा, तुम्हारा फिर अगली बार तैयार हो जाना, फिर अगली बार लड़ना, इस बार तुम्हारा कागज़ गलती हुआ। लेकिन उन्होंने धक्के मार के अपमानित किया। वही जैसे अभी हाल में ही सम्मान हो रहा था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे थे, लेकिन राष्ट्रपति महोदया जो खड़ी हुई थी, वहाँ भी उनका अपमान। यानी यही पुरानी मानववादी संविधान है दोस्तों, वो आपके संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसे साफ जाहिर होता है कि वह संविधान को मानने वाले बिल्कुल लोग नहीं हैं। केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने लालच के लिए, अपने नौकरी के लिए संविधान का जो है पूरा सहयोग लिया और उसके बाद शासन सत्ता पाते हुए, कुर्सी पाते हुए, उनको वही जात पात का भूत भाव उनके दिमाग में भरा हुआ है, वही मनुवाद का भूत उनके ऊपर सवार है कि एक इंसान को नीच और एक इंसान को ऊंच बनाने वाले, इस देश को बांटने वाले, इस देश को जाति धर्म के नाम पर बर्बाद करने वाले, ऐसे ही मनोवादी लोग के विचारधारा के लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने के लिए तले हुए। दोस्तों, आप सारे बहुजन भाइयों को समझना होगा, एक छेदू चमार का अपमान नहीं हुआ है, भारत में सभी बहुजनों का सम्मान हुआ है। उनके अधिकार संगे सम्मान किया गया है, उनके अधिकार के लड़ाई के संगे अपमान हुआ है दोस्तों। आपको समझना होगा, आपको विचारना होगा, अपने अधिकार के लिए आप लड़िए, जीव जहान से लड़िए, भागिए मत। कोई भी आदमी कागज़ के प्रति आपकी कमी न निकाल सके, सारे कागज़ को तैयार रखिए, अपने लड़ाई को लड़िए, नहीं तो ऐसे ही लोग अपमान करके भगा देंगे। अपने गिने चुने हुए कुछ व्यक्तियों को खड़ा करेंगे जो उनका गुलाम होगा, उसी को सांसद एमएलए बनाएंगे और अपना शासन सत्ता कायम रखने के लिए अपना काम करवाएंगे दोस्तों। उनका यही सदियों से चला आ रहा है, इस देश में सदियों से ये व्यवस्था को जो है वो लोग चलाते आ रहे हैं। और एक तरफ जो है ये नाटक करते हैं,
कुर्सी पाने के लिए जब कुर्सी मिल जाती है उसका दुरुपयोग करते हैं, उनका अपमान करते हैं। भारत के सभी बहुजनों का अपमान हुआ है, छेदू चमार का नहीं, संविधान का अपमान हुआ है। सभी भारत के रहने वाले सभी नागरिकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे अधिकारी को आपको बैठे हुए शासन सत्ता को पहचानना होगा, जानना होगा कि ऐसे व्यक्ति को समय आने पर वही संविधान उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देगी। जिस संविधान को अवहेलना करते हैं, जिस संविधान को नहीं मानते हैं, वही संविधान उनको जो है हक दिखाएगा, अधिकार दिलाएगा और उनको कड़ी से कड़ी दंड देगा, वही संविधान देगा। दोस्तों, आप सभी को समझ बूझ करके काम करना चाहिए। अब अपने हित या अनहित को समझ लेना चाहिए। आपसे भी सर पर चुनाव खड़ा हुआ है, कई बार कई लोग धमकियाँ दे रहे हैं, संविधान अब की बार 400 के बार बदल देंगे। प्रिय दोस्तों, साथियों, आप लोग समझिए, आपके कौन है रक्षक, आपके रक्षा करने वाला कौन है, अभी संविधान के लेके चलने वाला कौन है। अब सब लोग एक होकर के अपने संविधान की रक्षा करिए। दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।